दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज चले विजयलक्ष्मी नगर 41 बिल्डिंग पर तोड़क कार्यवाही की लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कल के दिन 5 फरवरी को यहाँ के लोग सड़क पर उतरे थे और एक दिन कल कार्यवाही बंद थी। कल कानून व्यवस्था की काफ़ी हालात पैदा हुए। हमने कल की अपडेट आपको बताई, लेकिन आज फिर से कार्यवाही रिज्यूम हुई, कार्यवाही जारी। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक गली नंबर 2 है, लेन नंबर 2 है, जहाँ की एक बिल्डिंग है उसको लगभग पूरी तोड़ दिया गया। ये बिल्डिंग खाली हो चुकी थी और अब कभी भी ये बिल्डिंग जो है धराशायी हो सकती है। साथ ही साथ पीछे की एक वो सामने की उस तरफ की बिल्डिंग है, वो उस पर भी तोड़क कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आज इन 2 बिल्डिंगों पर कार्यवाही हो रही है और जैसे जैसे दिन निकल रहे वैसे वैसे जो 41 बिल्डिंग पर कार्रवाई का आदेश है उसमें से एक के बाद एक बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। कल कहीं ना कहीं हालात थोड़े बेकाबू हुए थे, लोग सड़कों पर उतरे थे ये सोच कर कि उनका आशियाना टूट रहा है, अगर किसी तरह से बच जाए। और कल के दिन कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आज फिर कार्रवाई जारी है और कहीं ना कहीं जो लोगों को एक उम्मीद है कि राहत मिले, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अलबत्ता अब जब इतना मीडिया का दबाव बना है तो ऐसा सुनने में आया कि महानगर पालिका इन लोगों को जल्द से जल्द जो प्रभावित है उनके डॉक्यूमेंट चेक करके उनको अपना तोड़क कार्रवाई का सर्टिफिकेट जारी करने की प्रोसीजर को तेज़ कर चुकी है, ऐसा सुनने में आया है। तो कहीं ना कहीं अगर इन लोग को इनके डॉक्यूमेंट समय पर मिलेंगे तो उससे काफ़ी मदद इनको आने वाले समय में मिलेगी, ऐसा कहा जा सकता है। और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें महानगर पालिका, ऐसी हम भी इच्छा रखते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है, कभी भी धराशायी हो सकती है। पुलिस बंदोबस्त पूरे तरह से है, लागू है। बिल्डिंग का पिलर सभी तोड़े जा चुके हैं, उस बिल्डिंग पर भी कार्रवाई शुरू है और हम लगातार आपको यहाँ की अपडेट दे रहे थे। आज 6 फरवरी है, लगातार जो कार्यवाही है वो एक के बाद एक डे बाई डे जारी है। और कहीं ना कहीं ये जो ज़मीन जिसको डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट के लिए आरक्षित बताया जा रहा है, इस पर जिस तरह से इलीगल बिल्डिंग को बनाया गया था उस पर ये कार्यवाही है। और आने वाले समय में ये बिल्डिंग जमींदोज़ की जाएगी, बिल्डिंग पूरी खाली की जाएगी, ये साफ़ तौर पर दिखाई दे रहा है। प्रशासन यहाँ कार्यवाही के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है और कार्यवाही कर रहा है। रही बात लोगों की, तो लोगों के बारे में अब तक कोई राहत जैसी चीज़ें सामने आई नहीं है। हम बार बार सवाल उठा रहे। कई लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ है वो पार्टी है या अग्रसेना सेना है, उन्होंने लोगों को अलग अलग यहाँ पर लुभावनी बातें कही थी, हम तोड़ने नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। वो सब चीज़ें अब धराशायी हो गई है और लोगों की आस दिन ब दिन टूटती जा रही है। फिर भी एक बात महत्वपूर्ण ये है कि अब भी जो गली नंबर 1 है वहाँ से लोग खाली नहीं कर रहे हैं, अब भी वो आस लगाए बैठे हैं। जब तक उनके दरवाजे पर बुलडोजर नहीं आएगा शायद लोग निकलने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये विडंबना है कि लोगों को यहाँ से विस्थापित करने में महानगर पालिका पूरी तरह से फेल हो रही है। एक और चीज़ सामने आ रही है कि इस समय जिस तरह से ये मामला लगातार हाईलाइट हो रहा है, तो अब जैसा मैंने एक बार पहले भी शब्द इस्तेमाल किया था, आपदा में अवसर। अब कई बिल्डर जो है या लोग हैं उन्होंने अपने प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा दिया है। यहाँ के जो लोग हैं वो मजबूर है, वो जाएंगे कहीं पे भाड़े पर, तो जहाँ पहले अगर भाड़ा सपोज़ 4000 था तो अब 6000 है, अगर कहीं 6000 था तो आज 8000 है। ऐसी परिस्थिति अब पैदा हो रही है। ये मामला हाईलाइट लगातार हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ के लोगों को इस तरह का नुकसान भी अब उठाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ संवेदना है, सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए और जो हर संभव मदद हो सके वो करना चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।